हेलो एवरीवन। आज की कक्षा में हम यूरी ब्रोनफ्रेनर का पारिस्थितिकी सिद्धांत पढ़ेंगे इन साइकोलॉजी। सामान्य परिचय। जो यूरी ब्रोनफ्रेनर थे वो क्या थे? रूस के मूल निवासी थे और अमेरिका के विकासात्मक मनोविज्ञान के चिकित्सक थे। तो इन्हें किसके लिए जाना गया? पारिस्थितिकी तंत्र के लिए। इनका जन्म 29 अप्रैल 1917 को रूस में हुआ और मृत्यु कब हुई? 25 सितंबर अमेरिका में 2005 में हो गई थी। ब्रोनफ्रेनर का पारिस्थितिकी सिद्धांत। अब इनका पारिस्थितिकी सिद्धांत क्या है? इनका पारिस्थितिकी सिद्धांत बताता है कि जो किसी व्यक्ति का जो विकास होगा वो परस्पर जो पर्यावरण की प्रणालियां होंगी उनके द्वारा आकार लेगा। उसमें परिवार जैसे तत्कालिक परिवेश से लेकर सांस्कृतिक जैसी सामाजिक रचनाएं शामिल है। यानी ब्रोनफ्रेनर कहना चाहते थे कि जो व्यक्ति का जो विकास है, जो पर्यावरण की भिन्न भिन्न प्रणालियां हैं, उन पर उसका विकास निर्भर करता है। इन प्रणालियों में क्या थी? 5 प्रणालियों के नाम बताए। माइक्रोसिस्टम, एक्सोसिस्टम, मेसोसिस्टम, मैक्रोसिस्टम और क्रोनोसिस्टम, जिनमें से प्रत्येक जो क्या करेगा? विकास और व्यवहार को प्रभावित करता है। ब्रोनफ्रेनर का कहना था कि जो विकास है वो किस पर निर्भर नहीं करता, कि व्यक्तिगत गुणों पर निर्भर नहीं करता, बल्कि वो इस पर भी निर्भर करता है कि जो लोग हैं, परिवार है, स्कूल है और समुदाय हैं और जो समाज है उनके साथ कैसे अंतःक्रिया करते हैं, उनके आपस में कैसे संबंध है। अब ब्रोनफ्रेनर की 5 पारिस्थितिक प्रणालियां। फर्स्ट, माइक्रोसिस्टम। यह सिद्धांत का पहला स्तर है। इसमें बताया कि बच्चे के जो नज़दीकी रिश्तेदार होंगे, यानी कि जो उसके आसपास के जो कोई रिश्तेदार है, आस पड़ोस, परिवार में परिवेश सब शामिल होता है। उसका वातावरण से बच्चे का सीधा संपर्क होता है, जैसे माता पिता, भाई बहन, सहपाठी और पड़ोसी। सूक्ष्म प्रणाली में रिश्ते, इस प्रणाली में रिश्ते क्या होंगे? द्विदिशात्मक होंगे। लोग और वातावरण के साथ बच्चों की अंतःक्रिया, मतलब कि लोग और वातावरण के साथ जो बच्चे की जो अंतःक्रिया होगी वो उनके सीधे विकास को प्रभावित करेगी। बच्चा इन द्विदिशात्मक अंतःक्रियाओं में न केवल निष्क्रिय प्राप्त करता है बल्कि वो सक्रिय योगदान करता भी है। जैसे कि उदाहरण के देखें कि एक जैसे कि माता पिता हैं, वो बच्चे को पढ़ाई में मदद कर रहे हैं, बच्चे को तो सामाजिक कौशल सिखा रहे हैं, तो बच्चे का विकास क्या होगा? सकारात्मक रूप से होगा। और यदि बच्चे को उसके कोई दोस्त हैं वे परेशान करते हैं तो ये बच्चे की क्या करेंगे? आत्मसम्मान को उसको प्रभावित करेंगे। ब्रोनफ्रेनर के पारिस्थितिकी में माइक्रोसिस्टम जो है वो उस तत्कालिक वातावरण का प्रतिनिधित्व करता है जहां एक व्यक्ति सीधे तौर पर बातचीत करता है। जैसे कि हमने कहा परिवार हुआ, तो घर का जो वातावरण होगा जिसमें क्या होगा? माता पिता होंगे, भाई बहन होंगे और अन्य सदस्य होंगे, तो ये क्या होगी? एक प्राथमिक सूक्ष्म प्रणाली। इसमें क्या हुआ? इसमें कि माता पिता बच्चे का पालन पोषण कैसे करते हैं, कैसे उसे अनुशासित करते हैं, किस प्रकार से उससे व्यवहार करते हैं, तो ये सब बच्चे के विकास को क्या करेंगे? प्रभावित करेंगे। विद्यालय। अब बच्चा जो है स्कूल के वातावरण में गया, तो स्कूल के वातावरण उसमें क्या होंगे? शिक्षक भी होंगे, सहपाठी होंगे, स्कूल की गतिविधियाँ होंगी, तो ये भी सूक्ष्म प्रणाली का क्या करेंगी? निर्माण करेंगी। शिक्षक की जो गुणवत्ता क्या है, शिक्षक और छात्र का संबंध कैसा है, कक्षा में की गतिशीलता कैसी है, ये सब क्या है? उसके शैक्षणिक और सामाजिक विकास को क्या करेंगे? प्रभावित करेंगे। समकक्ष लोग। अब समकक्ष लोग में क्या हो गए? जैसे मित्र हो गए, सहपाठी हो गए, अन्य सामाजिक समूह हो गए, जिनके साथ मतलब बच्चा बातचीत करता है, रहता है, तो वे क्या होंगे? माइक्रोसिस्टम में शामिल हैं। अब जो है साथियों के साथ बच्चे का जो संबंध होगा, उसका व्यवहार होगा, उसके जो सामाजिक कौशल, मूल्यों और व्यवहार को क्या करेगा? प्रभावित करेगा। आसपास पड़ोस, एक जो सुरक्षित और सहायक पड़ोस है वो सकारात्मक विकास को बढ़ावा देगा, जबकि उच्च अपराध वाले क्षेत्र में नकारात्मक, मतलब कि जैसे कि आसपास का पड़ोस अच्छा है तो बच्चे पर क्या पड़ेगा? उसका सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। लेकिन आसपास पड़ोस यदि अच्छा वहाँ का वातावरण नहीं है तो उस पर क्या पड़ेगा? नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। सेकेंड स्टेज, मेसोसिस्टम। अब मेसोसिस्टम क्या है? कि मेसोसिस्टम में 2 या 2 से अधिक माइक्रोसिस्टम के बीच जो संबंध होंगे
और उनकी अंत्यक्रिया का जो प्रतिनिधित्व करता है, मतलब मेसो सिस्टम में 2 या 2 से अधिक माइक्रो सिस्टम के बीच संबंधों और अंत्यक्रियाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो सीधे क्या करेंगे, बच्चे के विकास को प्रभावित करेंगे। जैसे एक बच्चे का पारिवारिक जीवन, जैसे ये बच्चे का पारिवारिक जीवन और एक उसका स्कूली जीवन, ये दोनों क्या होंगे, माइक्रो सिस्टम में होंगे, लेकिन दोनों ही क्या होंगे, मेसो सिस्टम का पार्ट होंगे। कि जिस तरह से वे एक दूसरे से बातचीत करते हैं, उनके बीच में जैसा संबंध है, तो वो क्या करेंगे, बच्चे के विकास को प्रभावित करेंगे। उदाहरण जैसे परिवार विद्यालय का संपर्क, जैसे माता पिता मतलब अपने बच्चों के स्कूल में जाते हैं तो वे शिक्षकों के साथ या जो स्कूल के अन्य अधिकारी उनके साथ कैसा व्यवहार करते हैं, किस तरह से बातचीत करते हैं, तो इसका बच्चे का जो शिक्षा का प्रदर्शन होगा और जो स्कूल के साथ उनके जो रिश्ते होगा उसको प्रभावित करेगा। परिवार और सहकर्मी संपर्क, अब जो माता पिता का मतलब अपने जो उसके बच्चे हैं, माता पिता अपने बच्चों के जो दोस्त हैं उनके साथ कैसा व्यवहार करते हैं, कैसे उनसे बातचीत करते हैं, तो ये भी उसके सामाजिक विकास को और उसके दोस्तों के साथ रिश्ते को प्रभावित करेगा। परिवार स्वास्थ्य प्रदाताओं, अब जैसे डॉक्टर चिकित्सक के बीच संबंध बच्चे के स्वास्थ्य और कल्याण को प्रभावित करेंगे। समुदाय परिवार, जिस समुदाय परिवार में परिवार रहता है वह पड़ोस के संबंधी बच्चे के विकास को प्रभावित करेंगे। अब कार्य, माता पिता और कार्य, माता पिता का कार्य भी बच्चे के विकास को प्रभावित करता है। जैसे कि माता पिता मतलब लंबे समय तक काम करते हैं तो बच्चे के साथ समय नहीं बिताते हैं, या कोई तनावपूर्ण बहुत अधिक कार्य करते हैं, वे चिंताग्रस्त हैं, तो वे बच्चे के साथ उनका व्यवहार कैसा होगा, थोड़ा रूडली होगा, अच्छा व्यवहार नहीं होगा, तो वो उनका बच्चे के साथ उनके रिश्ते को प्रभावित करेगा। इससे आगे का नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें।